अब इसे हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने इस पावन से त्योहार को एक साइंस से जोड़ रखा है। इस मकर में तिल से स्नान करने का, तिल के लड्डू खाने का विधान है। बताओ मकर संक्रांति को तिल खाने का क्या साइंटिफिक रीजन है? क्या हमारे बड़े बुजुर्ग पागल थे? यदि पढ़े लिखे थे, समझदार थे, तो क्या मैसेज देना चाहा उन्होंने? बताइए बताइए, तिल की तासीर कैसी होती है? तिल का स्वभाव कैसा होता है? तिल बोलो, कैसी होती है तिल? गरम। सफेद तिल में, व्हाइट तिल में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। ब्लैक तिल में भी होता है कैल्शियम, पर व्हाइट तिल में सबसे ज्यादा क्या होता है? कैल्शियम होता है। और तिल की तासीर कैसी होती है? गरम। और माघ का महीना चल रहा, मकर संक्रांति, ठंडा है, तो ठंडे मौसम में गरम तिल गुड़ के साथ खाने का विधान है। गुड़ भी गरम, तिल भी गरम, ताकि आप सर्दी से बचें और आपका शरीर स्वस्थ रहे। एक त्योहार से आपके स्वास्थ्य को साइंटिफिक जोड़ रखा है। हमारे हर त्योहार में कुछ ना कुछ खाने का विधान है, और सब कुछ ऐसे खाने का नहीं है, विशेष खाने का है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हो गया ना, कारण है। तिल गरम होती है, और अक्सर आपने देखा होगा सर्दियों में सूर्य भगवान का दर्शन कम होता है। मतलब बॉडी में सूर्य भगवान की किरण कम पड़ती है, तो विटामिन डी और कैल्शियम की मात्रा हो जाती है शरीर में कम। सर्दी में सूर्य भगवान छिपे रहते हैं, कहीं कोहरा है, कहीं कुछ मौसम बदल रहा है, तो सूर्य भगवान का दर्शन कम होता है। कहीं कहीं तो सूर्य भगवान हफ्ते हफ्ते नहीं दर्शन हो पाते। तो हमारे शरीर में सूर्य का प्रकाश ना पड़ने से विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन डी घटा तो कैल्शियम घट गया। बोलो हाँ या ना? भाई विटामिन डी घटा तो कैल्शियम घटा। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस माघ के महीने में तिल खाने का विधान रखा कि आप तिल खाओ। तिल खाएंगे तो आपका कैल्शियम लेवल बढ़ेगा और आप स्वस्थ रहेंगे, और आपको सर्दी इत्यादि से तिल बचाएगी। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर की हड्डियों को भरपूर नमी प्राप्त हो जाएगी, कैल्शियम प्राप्त हो जाएगा। तिल का तेल भी होता है, जो तिल का तेल होता है वो हड्डी के लिए बहुत बहुत लाभदायक होता है। आप में से कोई मेडिकल साइंस जानता हो थोड़ा बहुत तो समझे। हड्डियों के लिए सबसे बेस्ट तेल कौन सा है? तिल का तेल। तिल के तेल की मालिश करने से हड्डियां स्ट्रांग होती हैं, मजबूत होती हैं। तो ये जो हम कह रहे हैं, हजारों साल पहले से हमारे ऋषि मुनियों ने ये, मतलब कितने पढ़े लिखे थे ना हमारे ऋषि मुनि, कितना साइंटिफिक है ना हमारा सनातन धर्म। एक बात और है, बताओ मकर संक्रांति के दिन से क्या होता है? मकर संक्रांति के दिन से प्रकृति भी बदलती है, मौसम में बदलाव होता है। बताओ क्या बदलाव होता है? मकर संक्रांति से दिन बड़े होने लग जाते हैं, रात छोटी होने लग जाती है। और एक चीज, मकर संक्रांति से सर्दी को हम लोग विदा कर रहे होते हैं। धीरे धीरे सर्दी अब कम होने लग जाएगी। आपने देखा मकर संक्रांति आते ही मौसम में बदलाव आप महसूस कर रहे हैं। आज से 10 दिन पहले कितनी ज्यादा सर्दी थी, 5-7 दिन पहले भी बहुत सर्दी थी, पर देखो धीरे धीरे मतलब हमारे ऋषि मुनियों ने एक एक चीज को पकड़ा है कि इस दिन से देखो परिवर्तन है। दिन बड़ा होने लगा, रात छोटी होने लगी। वैसे 25 दिसंबर से ही दिन बड़े होने लग जाते हैं, पर वह बड़ा दिन मिनटों में होता है। कुछ
कुछ सेकंड से वो स्टार्ट हो जाता है, प्रक्रिया वहां से प्रोसेस शुरू हो जाता है। बट आज से विशेष परिवर्तन हुआ, इसलिए मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति में स्नान दान की बड़ी महिमा है। मकर संक्रांति में तिल के लड्डू बना करके दान करने की महिमा है। मकर संक्रांति में गरीबों को भोजन, कंबल और जो आपकी श्रद्धा हो दान पुण्य करने का, अन्न दान का बड़ा महत्व है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन आपको जरूर अपने घर से कुछ ना कुछ धन धर्म के लिए निकालना चाहिए। ये परंपरा रही है हमारे सनातन धर्म की।